आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन में आपने सुना होगा। ठीक है, हमारे को इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले उस चीज को मैं आपको रख देता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि ठीक है, कक्षा प्लस परिवार की तरफ से सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और इसी के साथ मैं आपको एक नए टॉपिक की ओर ले जाता हूं जो आपके रीट में भी है और कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन में करना क्या क्या, आपको सबसे पहले मैं एक फ्रेम रखूंगा आपको, उससे आपको सारा समझ में आ जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले देखो, आपको सामान्य परिचय, भाई भक्ति आंदोलन है क्या। देखो 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास, अगर आपको पता है, हालांकि 9वीं से शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में आ जाते हैं, लेकिन 15वीं-16वीं शताब्दी में आपके धार्मिक और प्लस आपके एक प्रकार से सामाजिक आधार पे कुछ चेंज होने लगते हैं। यानी हमारे धर्म में क्या होता है, कुछ बुराइयां आ जाती है, उन्हीं को सुधार के तहत जो आंदोलन आता है वो कहलाता है आपका भक्ति आंदोलन। सबसे पहले अपन चलिए, पृष्ठभूमि किसने खड़ी की। देखो कुछ काल दक्षिण भारत से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, उत्तर भारत में बाद में आता है। कहा जाता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। दक्षिण भारत में सबसे पहले शंकराचार्य है, उसके बाद रामानुज है, फिर आपके माधवाचार्य है, फिर आपके निम्बार्क है, फिर आपके वल्लभाचार्य है। देखो कई बार होता है शॉर्ट फॉर्म सुनना, शंकराचार्य, शंकर भगवान कभी दिखते नहीं है, तो सीधी बात है इनका जो सिद्धांत क्या है, अद्वैतवाद। दिखते ही नहीं, भाई सीधी बात आपको पता है, दिखते हैं क्या, नहीं दिखते, तो अद्वैतवाद है। तो इसका मतलब वो क्या है, हमेशा आपकी स्मृति में रहते हैं। कैसे जय महाकाल अपन बोल लेते हैं कि हाँ भाई शंकर भगवान अपने साथ है, कि जिसका महाकाल जिसके साथ उसके साथ सब कुछ है, तो ये अपनी याद में रह जाता है, बस ध्यान रखना। तो इसका मतलब शंकराचार्य सिद्धांत है अद्वैतवाद, और इसका जो संप्रदाय क्या है, स्मृति है। दूसरा अपने रामानुज, राम भगवान है, सुनना कैसे है, सबसे विशिष्ट होते हैं। सही होते हैं क्या, सही बात है भाई। आज भी सबसे विशिष्ट कौन है, मंदिर किसके लिए लड़ रहे थे अपन सब, अगर मैंने देखा मैक्सिमम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं किसके लिए लड़ रहे थे अभी तक, राम मंदिर बनाना है आपको। किसी ने कहा भाई शिव मंदिर बनाना है, किसी ने कहा भाई कृष्ण मंदिर, नहीं नहीं बहुत बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन विशिष्ट कौन है, श्री राम है। तो राम भगवान है विशिष्ट, विशिष्टाद्वैतवाद, और इनका संप्रदाय क्या होगा, श्री संप्रदाय। इसी बहाने आपको याद रहेगा। देखो दो याद रहेगा, कई बार मिलाने को देता है तो आप इजीली कर सकते हो। चलो तीसरा माधवाचार्य, इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं, ये देते हैं द्वैतवाद और ब्रह्मा इनका संप्रदाय है भाई के। अगला फिर आ गया निम्बार्क। देखो निम्बार्क यानी नींबू खाते हैं, नींबू खाते तो आपको क्या आती है, सनक आती है ना, तो सनक तो इनका क्या है, संप्रदाय। और निम्बार्क, जो निम्बार्काचार्य, इन्होंने क्या दिया, देता देतवाद, एक इनका अलग से एक सिद्धांत दिया। ठीक है, अगले बच गया वल्लभाचार्य। जो वल्लभ है वो क्या देता है, प्रकाश देता है, तो शुद्ध, शुद्धाद्वैतवाद, ध्यान रखना इसी बाने। देखो तीन तो आपको याद होगा, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत। भाई बल्ब जब जलता है तो लाइट कैसी होती है, एकदम वाइट लाइट होती है। आजकल क्यों सब एलईडी वगैरह आ गया, आपके सामने देख लो ना, तो इसी बारे में समझे साहब, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, ये तीन आपको अगर कभी मिलाने को तो मिला दोगे। बीच में बच गए दो आपके, माधवाचार्य और एक आपके निम्बार्काचार्य। तो माधवाचार्य का द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का देताद्वैतवाद आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो संप्रदाय क्या है, रुद्र है। कौन सा भाई, रुद्र आपका संप्रदाय है। ठीक है, 5 ये अभी परिचय दे रहा हूं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, केवल आपको बताया अपन को कैसे चल रहा है। फिर अपन चलेंगे प्रमुख संतों में। सबसे इंपॉर्टेंट संत आपका रामानंद जी, ध्यान रखना इसको। अपन ने पहले ही कहा दक्षिण भारत से स्टार्ट होता भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता आपके। तो कभी आ जाए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसका है, रामानंद जी का है। अब इसमें भी क्या होता है, प्रमुख संतों में दो प्रकार के संत होते हैं दोस्तों, एक निर्गुण भक्ति के संत, एक आपके सगुण भक्ति के संत। सीधी बात, निर्गुण भक्ति यानी जो बिना मूर्ति पूजा के भी भगवान को मतलब मानता है। अपन कहते हैं भाई कण कण में भगवान है के, सही बात है। जिसे रेदास जी क्या बोलते थे, भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा के, है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई मूर्ति हो तो ही, ठीक है। निर्गुण जो भक्ति परंपरा प्रमुख संत है, कबीर है, रेदास है, दादू है और नानक है। ध्यान रखना इनको। यहाँ से नानक को कई बार पूछता है, दादू को पूछता है, क्यों राजस्थान से उनका संबंध रहा है इसलिए ज़्यादा पूछता है। इनकी पीठ को लेकर राजस्थान में पूछ लेता है। वो देखो राजस्थान के लेवल पे पढ़ने का, फिर भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नानक को कई बार पूछता है, ठीक है। कबीर को कई बार, जैसे नानक का बड़ा अच्छा एक वाक्य है, क्या होता है, गुरु नानक जी को है ना खेत में रुखाड़ी करने के लिए भेज देता है इसका पिता, कजा खेत में रुखाड़ी जाक बाजरा की चुड़गले उड़ावे न जार के। तो नानक जी चले जाते, तो वो है ना चिड़ियाओं को उड़ाते ही नहीं थे। तो जब भी उसका पिता आते, मतलब इनके पिताजी आते, वो डांट लगाते। तो वो कहता कोई नहीं पिताजी, है ना भाई, राम का खेत राम की चिड़िया, है ना, जितना खाना दाना चुग लो के भाई तुम तो पिताजी ने देखा कि जितना उत्पादन मतलब मेरे समय होता था, मैंने रखवाली की खेत की, उससे ज़्यादा उत्पादन नानक के समय। भाई ऐसा क्या, तो मुझे लगता है मेन चीज़ क्या हुआ, पॉलिनेशन, जो अपन कहते हैं ना कई बार परागकण,
भाई जितनी चिड़ियाएं बैठेगी तो क्या होगा बेटा, परागकण भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितने भंवरे, जितने मधुमक्खियाँ बैठेगी तो परागकण भी, जितना ज़्यादा परागकण होगा उतना ही ज़्यादा आपका उत्पादन होगा, फैक्ट है। ठीक है, मिट्टी इट्टी का फर्क पड़ता है, वो अलग चीज़ है। तो इसको लेकर सगुण भक्ति, सीधी सी बात है, सगुण में दो प्रकार के आएंगे, एक आपके राम भक्त वाले, एक आपके कृष्ण भक्त वाले। आजकल मैं देखा कृष्ण भक्त वाले ज़्यादा है, राम भक्त वाले थोड़े कम मैंने देखे। स्टेटस भी देखता रहता हूँ मैं, ठीक है। और आई थिंक गर्ल्स और महिलाएं तो है कृष्ण भगवान की मतलब फॉलोअर्स है ज़्यादातर। तो आपको दो आधार पे देखना है, एक कृष्ण भक्ति वाले संत, एक आपको राम भक्ति, यानी सीधी बात सगुण यानी जो मूर्ति या उनकी फोटो को मानकर चलता है उसे बोलते हैं अपन भाई, सीधी बात है सगुण भक्ति। अब इसमें कृष्ण भक्ति में दो फेमस है, सूरदास जी और मीरा जी, बहुत आप जानते भी, कोई दिक्कत नहीं। और राम भक्ति में सबसे फेमस आपके तुलसीदास जी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कई बार आ भी जाता है, जैसा है दक्षिण भारत में इनके नाम अलग है, वो अपन आगे चलते। देखो अभी के लिए आपको मैंने एक नॉर्मल एक आपके सामने क्या एक खाका रखा कि हमारे को ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, पूरे भक्ति आंदोलन को मैंने कहा दक्षिण भारत से तो महाराष्ट्र को सबसे मेन रखना है, क्योंकि महाराष्ट्र ही मेन केंद्र था। महाराष्ट्र में सबसे फेमस है पंढरपुर आंदोलन, थोड़ा पंढरपुर नहीं है पंढरपुर है, ध्यान रखना इसको, मैं टेक्निकल टीम को बोल दूंगा। पंढरपुर आंदोलन, यहाँ पे दो संप्रदाय सेम, देखो वरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय, दोनों को ध्यान में रखना भाई। जो वरकरी संप्रदाय वो कृष्ण भगवान को मानती है और जो धरकरी संप्रदाय वो राम भगवान को मानती है। ठीक है, और वरकरी संप्रदाय का ही वहां पे जो फेमस देवता वो है विठोवा, जिनका एक रूप माना जाता है। जैसे आप देखना पानीपत मूवी देखी है आपने, या कोई दक्षिण की मेरे हिसाब से कौन सी मैंने एक मूवी देखी थी, एक रानी थी उसके ऊपर मूवी थी, क्या नाम इसका, आपके जो पेशवा था उसने, बाजीराव मूवी है ना, उसमें भी आप देखना जहाँ तक आपको लगा होगा वहाँ विठोवा भगवान की पूजा की जाती है, वो बोलते हैं विठोवा की पूजा कीजिए। तो विठोवा जो था वो कृष्ण भगवान का ही एक अवतार या उन्हीं के समान वहाँ पे माना जाने वाला भगवान माना जाता है। दूसरा आपने कहा राम भगवान को अपन धरकरी संप्रदाय के नाम से। अब देखिए यहाँ पे किस किस को पढ़ना है, जी नेत्र, एक फॉर्मूला बनाया मैंने भाई, क्या होता है जी नेत्र, 5 संतों को आपको पढ़ना है। ठीक है, नेत्र सब जानते हो, किसी का भी नेत्र मान लो, जी नेत्र यानी ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, 5 संतों को आपको देखना है। इसमें ये चारों जो है ये आपके किसके हैं, वरकरी संप्रदाय के, और ये रामदास जो आपके किसके हैं, धरकरी संप्रदाय के। ठीक है, फिर अपन चलते हैं गुजरात में। गुजरात में आपको पढ़ना है नरसिंह मेहता को। ये वही नरसिंह मेहता है जिसने गांधी जी का सबसे फेमस भजन लिखा था, अगर आपको थोड़ा याद हो गांधी जी का, है ना, वैष्णव जन कहिए जो भी आपका है। बंगाल में सबसे फेमस आपको पढ़ना है चैतन्य को, जो अपने भजनों में जो कीर्तन लेके आता है, कीर्तन का जो एक तरह से क्या बोलते हैं जो शैल आता है, मतलब या जो शुरुआत करता है आपके मतलब इसमें भक्ति आंदोलन, वो चैतन्य है। असम में अपन को शंकरदेव को देखना है, बाकी अन्य जो भी है इनको देखना है। ठीक है, अब चलते अपन सिंपल से सामान्य, यानी वो एक खाका था कि ये चीज आपको इस टॉपिक्स में पढ़नी है भाई। सबसे पहले कि ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद 15वीं-16वीं शताब्दी में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का विकसित रूप दिखाई देता है, सही बात है। उसी के बाद देखो, पहले नहीं, क्यों, जब आपको पता है, ठीक है, पहले तो हम खुद मानते, कई बार देखना अंग्रेज भी इस तरह से बांटते कि प्राचीन काल को हिंदू काल, मध्यकालीन काल को मुस्लिम काल, और उसके बाद को आपका अंग्रेजों का काल। क्यों, प्राचीन काल में सबसे ज्यादा शासक किस धर्म के थे, हिंदुओं के। मध्यकाल में सबसे ज्यादा शासक किस धर्म के थे, मुस्लिमों के। तो आपने एक चीज देखा होगा, बीच में एक समय ऐसा आता है कि बौद्ध और जैन का बहुत ज्यादा विकास होता है। देखो किसी भी चीज का अगर ज्यादा डेवलपमेंट, आप अगर आपने कोई चीज लेके आए और आपकी तुलना में अगर किसी की बाई चांस, ऐसे भी कहूँ मैं, आपसे ज्यादा कोई अगर दूसरे की अच्छाई करता है तो उसका मतलब समझो आप में कुछ कमी, तभी आपकी भाई उसकी तुलना में आपको दूसरा अच्छा लग रहा है क्या। ठीक है, सेम यही था, हिंदू धर्म में कुछ न कुछ या सनातन धर्म में कुछ न कुछ कमियां थी, तो दूसरे धर्मों का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। तो या तो अपन अपने धर्म को क्या करें, सुधार ले थोड़ा बहुत, तो यही भक्ति आंदोलन ध्यान रखना, और या फिर क्या करें, थोड़ा बहुत दूसरे धर्मों में जो कमियां उनको बताना स्टार्ट करें। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, जिंदगी में ध्यान रखो, कभी भी हमेशा कंपटीशन करना है। अगर सपोज किसी को इतना नॉलेज है, आपको इतना है, तो आप इसको काटने में मत लगो, आप बेटर है अपने आप में सुधार करो, और धीरे धीरे आप क्या करोगे, इससे आगे पहुंच जाओगे। ठीक है, सेम चीज यही करना है। तो उसी समय भक्ति आंदोलन का विकसित रूप दिखाई देता है। भक्ति आंदोलन एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधारवादी आंदोलन था। मैंने कहा था ना भाई, समाज के अंदर, धर्म के अंदर और संस्कृति के अंदर जो भी कुछ आपके कुछ प्रकार के कर्मकांड या कुछ कमियां जो भी आ गई, जिसमें समाज एवं धर्म संबंधी असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया।
भक्ति संतों ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, सही बात है बेटा, ठीक है, वर्ण और जाति को अस्वीकार किया था इसने, ठीक है। वर्ण और जाति में एक अंतर ऐसे बता देता हूँ, कई बार होता है, जाति बेटा बंद व्यवस्था होती है, वर्ण बेटा खुला व्यवस्था होता है। जाति में क्या होता है, एक जाति से दूसरी जाति में हम जा नहीं सकते। वर्ण में एक वर्ण से दूसरे वर्ण, मतलब जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे सारे ग्रुप वाले जो टीचर है हम टीचर वाले वर्ण में हैं, तो मैं टीचर से डॉक्टर में जा सकता हूँ, मेरे बच्चों की शादी डॉक्टर से कर सकता हूँ। लेकिन जाट हूँ, जाति है, तो जाट से मैं दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अपन बहुत लिबरल हो गए, बहुत एजुकेटेड हो गए, बहुत मॉडर्न हो गए, वो अलग बात है, तो आप कर सकते, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है, जाति और वर्ण में यही फर्क है। तो इन्होंने क्या, न जाति को माना न वर्ण को माना, तथा अपने विचारों को प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया। सबसे अच्छी बात है कि आप है ना किसी भी चीज को समझाना हो, किसी चीज को कहना हो, तो सबसे सिंपल और अपनी टंग लैंग्वेज में बात कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय आप अन्य किसी लैंग्वेज में बात करें, है ना। मैं कई बार देखता हूँ, जैसे कुछ बच्चों देखता हूँ मैं, ठीक है यार, कि भाई जैसे ऐसा लगता है कि भाई उन्हीं को अंग्रेजी आती है, जैसे हमें तो कुछ ही नहीं आता। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ मैं, यार ठीक है यार कोई बात नहीं को, लेकिन दिखाना नहीं है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा आपसे क्या होगा, आपके विचारों का प्रसार होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। जैसे अभी आपको सबसे अच्छी लैंग्वेज आपकी क्या लगती है, हिंदी लगती है, तो आप हिंदी में जितनी ज़्यादा किताबें, जितनी ज़्यादा मूवीज़ देखोगे तो आपके विचार उतने ही खुलेंगे, समझ। अब अपन जबरदस्ती इंग्लिश मूवी देखे, ठीक है, हालांकि मैं भी देखता हूँ, सुनना, बट लैंग्वेज समझ नहीं आता, फीलिंग समझ जाता हूँ मूवी क्या कहना चाहती है, बस इतना ही है। तो लेकिन फिर भी उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मुझे हिंदी में आएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यहाँ तक ऐसा कुछ सवाल नहीं बनेगा। इस आंदोलन कुछ और विषय एकेश्वरवाद पे जोर देते हैं, बहुदेववाद पे नहीं देते, ध्यान रखना। जैसे आपने वैदिक काल में अपन पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल में एकेश्वरवाद पे जोर, और जैसे आपके मतलब उत्तर वैदिक जाएगा तो बहुदेववाद पे जोर देने लगे। गुरु की महत्ता पर बल देने लग गए, ठीक है, और आत्मा की अमरता तथा पुनर्जन्म में विश्वास आदि की बात करने लगे। पहली बार भगवद गीता में आप इस चीज को देखते हो कि पुनर्जन्म की बात की जाती है, आत्मा की बात की जाती है। कहते हैं ना श्री कृष्ण में, आत्मा तो क्या अमर है क्या, ठीक है, शरीर क्या नश्वर है क्या, वो वहीं से स्टार्ट होता है ये चीज। ये भी इस आंदोलन की एक विशेषता है क्या। आगे देखो बेटा, पृष्ठभूमि। वास्तव में भक्ति आंदोलन का आरंभ कहां से होता है, दक्षिण भारत से। मैंने पहले कहा, में पूर्व मध्यकाल यानी 7वीं से 12वीं सदी, जब अपने उत्तर भारत में क्या चल रहा था, उसमें सामंतवाद का काल चल रहा था, यानी एक अंधकार युग चल रहा था आपके। शैव, नयनार एवं वैष्णव आलवार के आंदोलनों से होता है। देखो मेरी बात सुनना, नयन किसके है भाई, शिव जी के है, तो जो भी शिव जी को मानेंगे वो क्या कहलाएंगे, नयनार, और बाकी जो बच गए आलवार वो किसके कहलाएंगे भाई, विष्णु के। देखो उस समय दो ही भगवान फेमस थे, एक शिव जी एक विष्णु जी। तो मेरी बात को समझना, नयनार कौन से धर्म के, शैव धर्म के, और आपके आलवार कौन से धर्म के, वैष्णव धर्म के। तो दक्षिण भारत से स्टार्ट। नयनारों एवं आलवारों ने बौद्ध एवं जैन धर्म के विरुद्ध, मैंने कहा ना ये दो धर्म बहुत ज्यादा के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसका प्रमुख आधार भक्ति को बनाया। साथ ही इन्होंने अपने विचारों के प्रसार के क्रम में वर्ण एवं जाति के बंधनों को अस्वीकार किया और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, यानी तमिल, मलयालम, जो भी आप बोलो, उड़िया, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़, जितनी भाषा हो सकती है सब भाषाओं में उन्होंने अपने विचारों को प्रसारित करने का कोशिश किया था। इसी बहाने एक चीज ध्यान रखना, अभी हाल ही में भारत ने जो आपकी सांस्कृतिक भाषाएं होती है उनकी संख्या बढ़ा दी भारत सरकार ने, ठीक है। अब कितनी सांस्कृतिक भाषाएं हो गई है भारत सरकार के अनुसार, पक्का मुझे आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि सर इतनी हो गई है, पहले कितनी थी और वर्तमान में कितनी हो गई, इस चीज को आप मुझे बताइए। चलो अब जैसे मैंने आपको कहा अभी, ठीक है भाई, क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक प्रयोग, ठीक है, आपने कहा साहब वर्ण और जाति के बंधनों मुक्त, ये क्या है, इसकी पृष्ठभूमि है। इसे आगे देखो, नयनारों एवं आलवारों का यह आंदोलन विकसित रूप में उत्तर भारत में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के रूप में दिखाई पड़ता है हमारे को। दक्षिण भारत में सुधार करते हैं नयनार और आलवार। फिर कह रहा हूँ, कई बार सिंपल आपके प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन निम्न में से कौन सा नयनार संत है या कौन सा आलवार संत है, ये भी ध्यान रखना, अपन आगे बात करेंगे इसका। दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या रही इनकी, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की भक्ति आधारित पृष्ठभूमि को दक्षिण के नयनार तथा आलवारों क्या दिखाई पड़ती है, पर साथ ही इसकी एक दार्शनिक पृष्ठभूमि भी थी जिससे इसका वैचारिक विकास संभव हुआ। देखो जब तक आपके अगर दार्शनिक पृष्ठभूमि नहीं होगी तब तक उस चीज का विकास संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में ये भी चल रहा था। तो इसमें कौन कौन, दक्षिण में भी शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य,
निम्बार्काचार्य और आपके वल्लभाचार्य आदि के द्वारा निरंतर विकसित एवं व्यापक होता रहा। ये महान संतों में से माने जाते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को एक तरह से आगे बढ़ाया। ठीक है ना, इनके बारे में अब एक एक करके अपन पढ़ेंगे कौन क्या। ये सबसे पहले शंकराचार्य, सब जानते हो, साहब बहुत फेमस संत थे। 9वीं सदी के मेन चीज ये ध्यान रखो, कौन से राज्य से, बाई चांस पूछ ले तो केरल राज्य से। कौन से राज्य से भाई? केरल राज्य से। इन्होंने ज्ञान मार्ग पर जोर देते हुए भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया तथा बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार का खंडन किया। मेरी बात को सुनना बच्चों, बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो वर्तमान में विश्व के बहुत बड़े भाग में यानी दक्षिण पूर्वी एशिया और प्लस पूर्वी एशिया में फैला हुआ, लेकिन भारत से विलुप्त हो गया लगभग। ठीक है, गौतम बुद्धा के द्वारा जो ये धर्म दिया गया, हालांकि मैं कहता हूं इस धर्म के सिद्धांत पे अशोक ने धम्म की नीति को एक तरह से अपनाया था और खुद भी आपको बताओ बाद में बहुत बन गया। ठीक है, धम्म की नीति क्या है वो अपन बाद में देखेंगे जहां अपने मौर्य आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब मैंने कहा ना, जैन और बौद्ध धर्म पे आपको क्या करना, खंडन करना था। अभी तो उन्होंने किस पे ज्यादा ध्यान दिया? ज्ञान मार्ग पे ध्यान दिया। और ज्ञान मार्ग से इन्होंने किसका खंडन किया? आपके बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार का खंडन किया। यानी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को कमजोर करने के लिए इन्होंने अपना एक तरह से कदम उठाया। तो कभी आ जाए भाई शंकराचार्य कहाँ के? केरल के। और उनका मेन भाई जो मतलब शिक्षा है वो क्या है? ज्ञान मार्ग पे जोर देना, यानी जितना ज्यादा हो शिक्षा को ग्रहण करना आपके। ठीक है, इन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे भारत में। ये आपका उत्तर कहलाता है दोस्तों, ये आपका दक्षिण कहलाता है दोस्तों, ये आपका पूर्व कहलाता है और ये आपका पश्चिम कहलाता है। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है ना, 2 चीजों ध्यान में रखना है। उत्तर में बद्रीनाथ जो आपकी ज्योतिष पीठ कहलाती है, दक्षिण में आपकी श्रृंगेरी पीठ जो श्रृंगेरी कांची में कहलाती है। ध्यान रखना, उत्तर में बद्रीनाथ, आप बहुत फेमस, आप कई बार 4 धाम की यात्रा करते हो, उत्तराखंड की 4 धाम है, बद्रीनाथ है ना, या आप केदारनाथ, जो भी आपके उत्तराखंड के वो 4 धाम है। पूर्व में आपके पुरी, सब जानते हो पुरी को, जगन्नाथपुरी का बहुत नाम सुना होगा, शारदा पीठ है यहाँ पर। और पश्चिम में आपकी द्वारका, बहुत फेमस जगह है, आपको सब जानते हो, इसमें गोवर्धन पीठ है भाई, श्री कृष्ण जी की भाई गोवर्धन पीठ, सीधी सी बात है। चारों आपको पीठों को ध्यान में रखना है, जिन्होंने चारों मठ किसने स्थापित किए? शंकराचार्य ने स्थापित किए। देखो, उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ, दक्षिण में आपकी श्रृंगेरी पीठ कांची में, पूर्व में आपकी पुरी यानी शारदा पीठ और पश्चिम में आपकी द्वारका गोवर्धन पीठ। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कई बार पूछ लेता है तो उसको आपको फोकस करना है। शंकराचार्य का मूल सिद्धांत अद्वैतवाद सिद्धांत है। मैं बता चुका हूं, शंकर भगवान भाई दिखते नहीं तो इसी बहाने रट लेना भाई। ठीक है, अद्वैतवाद है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है एवं ब्रह्म एवं जीव एक है भाई। जो कुछ है मतलब ईश्वर है, बाकी सब यूं ही है, चला जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। आगे चलकर वैष्णव संतों ने शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग एवं अद्वैतवाद का विरोध करते, ठीक है वो अलग बात है। इन्होंने स्मृति संप्रदाय चलाया। मैंने पहले ही आपको एक हल्का सा बता दिया, शंकराचार्य का कौन सा? अद्वैतवाद। दिखाई नहीं दे तो कौन सा? स्मृति संप्रदाय। कुमारिल, एक नया नाम दिया मैंने, वैदिक परंपराओं का समर्थक, मीमांसा दर्शन के आचार्य। ध्यान रखना, कई बार पूछा है का शंकराचार्य से प्रयाग यानी इलाहाबाद में शास्त्रार्थ होता है। ठीक है, कुमारिल यानी मीमांसा दर्शन का एक जानकार था। ठीक है, ध्यान रखना इसको बस। ठीक है, रामानुज 12वीं सदी, कहाँ के जन्म लेने वाले? पेरम्बदूर, आपके तमिलनाडु के। बहुत फेमस आपके भाई, बात करते हैं, गणितज्ञ भी थे। ठीक है, बहुत फेमस आपके विद्वान भी थे ये, है ना। कांची ये सबसे बड़ा यहाँ का शिक्षा का केंद्र था। ध्यान रखना, दक्षिण भारत में सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र कांची। यहाँ के यादव प्रकाश रामानुज के गुरु थे। कभी आ जाए भाई, रामानुज के गुरु कौन है? यादव प्रकाश जी है। ध्यान रखना इस बात को। श्रीरंगम तमिलनाडु, यहाँ पर रामानुज यमुनाचार्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान में अध्यापन कार्य करते हैं। नहीं पूछे कोई आपसे। पाल शासक, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल टीम से गलती हो जाती है। पाल शासक से मनमुटाव का इन्हें श्रीरंगम छोड़ना पड़ा था। ठीक है, श्रीरंगम का ये भी तमिलनाडु में, ध्यान रखना। और प्लस आपने कहा पेरम्बदूर का है, ये भी तमिलनाडु में। कांची का है, ये भी तमिलनाडु में है। ये तीनों क्षेत्र आपके एक तरह शिक्षा के रूप में बहुत फेमस, जिसमें आपका कांची सबसे ज्यादा फेमस होता है। ठीक है, आपके कौन है? रामानुज, पेरम्बदूर, तमिलनाडु में जन्मे हुए। इन्होंने शंकराचार्य के ज्ञान मत का विरोध करते हैं भक्ति मत पर जोर दिया कि जो कुछ आप क्या करो, भक्ति करो, ज्ञान से भगवान नहीं मिलने वाला। अगर आपको पता है जैन धर्म ने क्या दिया था, जैन धर्म ने केवल्य के आधार पर यानी निर्वाण के आधार पर क्या दिया आपका? भाई जीवन का तभी उद्धार हो सकता, भगवान तभी मिल जब आप, ठीक है भाई, केवल्य प्राप्त करो। और वो भी कैसे? कठोर, उन्होंने कठोर जीवन बताया। बौद्ध धर्म ने क्या किया? मध्यम मार्ग बताया कि नहीं,
कोई व्यक्ति अगर सिंपल जीवन जीता है तब भी आप क्या कर सकते हो, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। हालांकि ठीक है, मुझे लगता नहीं कि ठीक है हम कर पाते नहीं कर पाते, जो है ठीक है यही रह जाते हैं। और मुझे लगता है भाई जो आप कर्म करते हो वही आपके मोक्ष की प्राप्ति के साधन है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत, कौन सा दर्शन दिया? विशिष्टाद्वैतवाद। देखो मैंने बोला राम भगवान क्या है, विशिष्ट है, इसलिए ध्यान रखना। का प्रतिपादन किया जो अद्वैतवादी दर्शन की आलोचना करता है। इन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए श्री संप्रदाय की क्या की बच्चों, श्री संप्रदाय चलाया, श्री संप्रदाय की स्थापना की। इसी बहाने ये भी आपको जो काम की चीज वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तीसरा अपने आता है बच्चों माध्वाचार्य। ठीक है, 13वीं सदी। एक ही चीज शंकर और रामानुज दोनों का विरोध करता है, फिर आगे बढ़ता है। ये क्या कहते हैं इन्होंने, द्वैतवाद का सिद्धांत जिसमें आत्मा एवं परमात्मा दोनों अलग अलग चीजें के। भाई ठीक है, ईश्वर अलग बात है, आत्मा अलग बात है, आप दोनों को क्या मिला नहीं सकते, है ना। हम कहे कि नहीं ईश्वर ही सब कुछ है तो गलत है, कि आत्मा एक अलग चीज है। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय चलाया। ठीक है बच्चों, किसने? माधवाचार्य ने। और माधवाचार्य के विचार सर्वदर्शन संग्रह में संकलित है। ठीक है, नहीं पूछता, छोड़ दो बस। इनका संप्रदाय ध्यान रखो कौन सा है, ब्रह्म संप्रदाय। और माधवाचार्य का है कौन सा? द्वैतवाद। आपका द्वैतवाद होना चाहिए, हाँ ये रहा द्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसी बात को। निम्बाकाचार्य, ठीक है मैंने आपको मजाक बताया। ठीक है, अगर नींबू खाएंगे तो क्या होगा, आपको सनक आएगी। अभी कभी देखना आप है ना, इमली या नींबू लेके सामने बैठ जाओ किसी के, तो वो क्या बोल ही नहीं पाएगा, क्यों? उसके मुंह में पानी आ जाएगा। कई बार नाम से पानी आ जाता है आपका, सही चीज है। नींबू से क्या भाई, सनक संप्रदाय। इनका सिद्धांत द्वैतवाद। इसी बात ध्यान रखना। मद्रास में जन्म लेते, लेकिन ज्यादातर समय कहाँ बिताते दोस्तों? वृंदावन में। इनके जो गुरु है वल्लभाचार्य है, लेकिन अन्य ना, सॉरी गुरु नहीं आएगा, सॉरी संप्रदाय, सनक संप्रदाय। अगला जो आपका संत है वो वल्लभाचार्य, इनका अन्य नाम है विष्णु स्वामी। लास्ट है, वाराणसी में जन्मते। ठीक है, हालांकि तेलुगु ब्राह्मण के परिवार से थे। शुद्धादित्य को बल्ब क्या होता है, शुद्ध एक होता है, तो कौन सा संप्रदाय इनका? रुद्र संप्रदाय इनका संप्रदाय। ये पांचों संत आपके इसी बहाने यहाँ पर पूरे होते हैं। ठीक है, इनकी एक खासियत है किनकी, आपके जो लास्ट जो गुरु थे वल्लभाचार्य का, कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति की बात की तथा कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया। ठीक है, क्या आपने भाई, ठीक है गृहस्थ जीवन में रह के भी क्या कर सकते हो आप? भगवान की भक्ति कर सकते हो। ठीक है ना, इफेक्ट है। आजकल लोग भक्ति कम करते हैं, घर की बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं, हकीकत है। मैं मेरी मम्मी को ही कई बार देखता हूँ, माला फेरती रहती है, लेकिन पता चला ध्यान उधर रहता है दूसरी तरफ। तो फिर ऐसी भक्ति का क्या मतलब? ऐसा नहीं, हम जितने भी आप गुरुओं को देखोगे, ज़्यादातर दिखावा आजकल ज़्यादा है और वास्तव में कम। लेकिन इन्होंने सही बात बोली, देखो अगर आप चाहो ईश्वर की भक्ति करना तो आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर की भक्ति कर सकते हो। ठीक है ना, चलो। तो कभी इन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया। इन्होंने पुष्टि मार्ग की भक्ति पर जोर दिया, ध्यान रखना इस बात को। कई ग्रंथों की रचना की, जैसे सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य, वेदांत सूत्र पर टीका वगैरह ने लिखी, नहीं पूछता। सूरदास इनके प्रमुख शिष्य थे, किनके? वल्लभाचार्य के, जो कृष्ण भक्त कवि थे। आगे चलकर वल्लभाचार्य के पुत्र, ध्यान रखना बच्चों, विट्ठलनाथ, कई बार पूछा है, ने कृष्ण भक्ति संप्रदाय को और लोकप्रिय बनाया। और वल्लभाचार्य एवं विट्ठलनाथ के शिष्यों से अष्टछाप कवि मंडली बनती है, यानी 8 कवियों की एक मंडली बनती जो विट्ठलनाथ ने बनाई थी। इसी माने बता रहा हूं, देखो एक आया आपका अष्टछाप कवि मंडली, है ना, अष्टछाप। एक आता है दोस्तों आपका अष्ट दिग्गज, और एक आता बच्चों आपका अष्ट प्रधान। 3 चीजें हैं, तीनों अलग अलग राजाओं के समय। अष्टछाप जो आपके अष्टछाप कवि मंडली जो है 8 कवियों की एक मंडली विट्ठलनाथ के द्वारा बनाई गई। अष्ट दिग्गज आपके एक प्रकार से कृष्णदेव राय यानी विजयनगर साम्राज्य में 8 विद्वानों का एक समूह था उसका। और अष्टप्रधान आपके शिवाजी के दरबार में 8 मंत्रियों का एक समूह था। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में सिंपल पूछ लिया, सद्र किसका मतलब था, तो धर्म का या समथिंग या पंडित, ऐसा कुछ आंसर उसका था सद्र का। ठीक है, तो सिंपल कई बार सवाल दे देता है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। अब आते हैं अपने भाई प्रमुख संत, कौन कौन? सबसे पहले मैंने कहा रामानंद, क्लियर बोला। इलाहाबाद इनका सबसे फेमस, वर्तमान में इसको अपन प्रयागराज बोलते हैं, ध्यान में रखना इसको, अपन ने बात भी की थी। इलाहाबाद है वो बनारस, ये उत्तर भारत के पहले महान
भक्ति संत थे। इन्हें वैष्णव आचार्य रामानुज के मत को मानने वाला भी माना जाता है, रामानंद को। और रामानंद की सबसे फेमस बात है आपकी क्या, देखिए क्या है, ये राधावानंद या रघुवानंद का शिष्य माना जाता है, ऐसा माना जाता है। इन्होंने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आने का इनको श्रेय दिया जाता है। किनको, रामानंद जी को, ठीक है। विष्णु के स्थान पर राम भक्ति की परंपरा चलाई, सही बात है। इन्होंने सबसे पहले संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश देना आरंभ किया, यानी सीधी बात है लोकल लैंग्वेज में, ताकि ठीक है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भाई बातें पहुंच सके, उनके विचार फैल सके। तो रामानंद का एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये सवाल पूछता है भाई भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लाए, रामानंद साहब लेकर आते हैं, ठीक है। और संस्कृत के स्थान पर किसको, हिंदी को ही चुनते हैं। अब इनके शिष्यों को लेकर कई बार सवाल बनता है आपका, ठीक है। ये इनके प्रमुख शिष्य कबीर हो गए, रैदास है रैदास, रविदास हो गए, सेन या सेना हो गया, धन्ना हो गया, सदना हो गया और पीपा हो गया। यूपीसी में कई बार अच्छे एग्जाम में कई बार इनकी जातियां भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको जाति सामने, देखो कबीर साहब जुलाहा, ठीक है। रैदास या रविदास जी चमार, आजकल शायद कई एससी के लोग रविदास लगाते पीछे, आई थिंक देखना। सेन या सेना कौन, भाई नाई था, ठीक है। धन्ना कौन, जाट यानी किसान था। सदना कौन, आपकी कसाई था। और पीपा कौन, भाई आपके राजपूत था। इसी बहाने ध्यान रखना, ठीक है। आज भी आप देखना भगवान को सबसे ज्यादा पता है कौन मानता है, या आजकल भी जैसे आपने कभी गणेश विसर्जन या मूर्ति विसर्जन माताओं की कौन करते पता है, सबसे ज्यादा गरीब लोग सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों, क्योंकि जरूरत उनको ज्यादा भगवान की है, अमीर लोग कम करते हैं भाई, देखना आप। तो एक तरह से जितने बड़े संत होंगे आज भी आप देखना ज़्यादातर आपके नीचे तबके के लोग उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसे हरियाणा के जितने संत जो भी, अब देखो कोई अच्छा बुरा वो मैं नहीं बोलूँगा, आपको पता है, ठीक है। अच्छे अच्छे संत जैसे मोरारी बापू हो गए, या आपके आसाराम जी हो गए, या अपन कहे भाई पंजाब के राम रहीम जी हो गए, जो भी हरियाणा के बड़े बड़े संत नाम आपके आता है, ठीक। उनमें कौन कहाँ है नहीं है, कौन सही गलत वो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप देखना उनके जो फॉलोअर्स होंगे ना, आपको ज़्यादातर कौन मिलेंगे, नीचे तबके। दूसरी सबसे ज़्यादा कौन मिलेंगे, महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी। रीज़न, महिलाओं को दुख ज़्यादा होता है, जाहिर कर देते हैं हम लोग, पुरुष लोग बेचारे कर नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐसा है और हकीकत है। मैं कई लोगों देखता हूँ, कई महिलाओं देखता हूँ बिना मतलब बेवकूफ़ बन जाती है, और बाबा लोग क्या उनकी नस पकड़ लेते हैं कि थारे एक दुख है कि बस काई थारे न थारे मोटियार का दूजी लुगाई बस, या थारे औलाद को में नंगा पड़ेगी बस, इतना दुख रखा नहीं, और बेचारी ठीक है महिला पिघल जाती है। जबकि हकीकत कुछ और होती है, ठीक है। इनको तो टेक्निक आती थी को बोलने की, ऐसा नहीं मैं उन्हीं गुरु के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, ये अलग लोग थे। वर्तमान के जो बाबा लोग हैं वो अलग लोग हैं। अभी आपने प्रयागराज में देखा होगा एक आईटी बाबा भी बहुत फेमस हुए, आपको पता है। यानी अब आप सोच लो एक आईटी का बंदा जो टॉप इंडिया का क्रीम है, वो भी क्या बन गया, बाबा। उसने एक ही चीज़ बोली, कुछ नहीं है दुनिया में, क्या है, सबका अपना अपना स्वार्थ है, ठीक है। तो हकीकत जब वो उस वेदना से गुजरा ना, कि माता पिता जब देखो पिता एक ही बात बोलते, क्या तो इतना पढ़ाया तेरे पे, इतना खर्चा किया, ये किया वो किया, और क्या करे तेरे पे, तो वो पता है वो क्या बोलता है कि भाई कुछ नहीं, हमें प्यार चाहिए, हमें एहसास चाहिए आपका, हमें साथ चाहिए आपका, यही रियलिटी है। पैसे के आचार ठीक है हर माँ बाप करता है, कोई गरीब होता तो कम करता है, अमीर होता तो ज़्यादा खर्चा करता है, सीधी सी बात है। क्यों नहीं, हर माँ बाप चाहता है बच्चा पढ़े। तो वो यही चीज़ समझा रहा था आपको, अगर समझ आए। इन्होंने भी अपनी अपनी जो शिक्षा दी वो वास्तव में समाज के लिए, या अपन कहे आज भी अपने कहीं ना कहीं काम आती है। तो कबीर साहब जुलाहा थे, रैदास साहब चमार थे, सेन साहब नाई थे, धन्ना साहब जाट थे, सदना साहब कसाई थे, और पीपा राजपूत थे। ध्यान रखना इनको। मराठी संत नामदेव को भी रामानंद का एक तरह से शिष्य या उनकी परंपरा माना जाता है। रामानंद के विचारों के प्रभाव से एक बैरागी नामक दल बना, बच्चों ध्यान रखना इसको, ठीक है। और वास्तव में उत्तर भारतीय मध्यकालीन भक्ति आंदोलनों का व्यवस्थित प्रारंभ रामानंद से होता है, जो आगे चल के इनके शिष्यों तथा अन्य संतों द्वारा विकसित होता है, और कुछ नहीं इसमें। अब चलते अपन कबीर को। सबको पता है कबीर कैसा है, निर्गुण परंपराएं संत है। और कौन कौन निर्गुण, कबीर है, रैदास है, दादू है, नानक है। इसी माने आपको याद हो गया। किसके समकालीन थे, ये आपकी यहाँ नहीं पूछेगा, बट फर्स्ट ग्रेड में जरूर पूछता है। कबीर साहब किसके, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। आपको पता है फिर एक सिकंदर लोदी बाद कौन आता है, इब्राहिम लोदी आता है।
और इब्राहिम लोधी के समय पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, सबको पता है भाई, ठीक है। रामानंद के शिष्य थे, प्रमुख बात। वल्लभाचार्य की तरह गृहस्थ जीवन में ही रहते हैं, कौन? कबीर साहब, सीधी बात है। कर्म कांडों को नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं मानते, तीर्थ यात्रा, जैसे अभी देखा महाकुंभ को क्या बना दिया आपने, धार्मिक इवेंट ने बना के आपने उसको एक तरह से पॉम्प एंड शो का इवेंट बना दिया। मतलब जो देखे वही कहाँ जा रहा है, महाकुंभ जा रहा है। हकीकत बताऊं, अगर आप अब सोचो 5 करोड़ लोग वहाँ गए, सपोज 10 करोड़ गए, तो सीधी सी बात है कचरा भी फैलाया होगा, गंदगी फैलाया होगा, कहाँ जाएगा? उसी नदी में जाएगा, और उसी नदी में आप डुबकी मार रहे हो, पानी भी पी रहे होंगे, है ना, फैक्ट है। फिर भी लेकिन देखो, अब आस्था है, मैं किसी आस्था पे चोट नहीं पहुँचा रहा हूँ, ठीक है, सबको जाना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ। तो हमने क्या किया, इन्होंने कर्म कांडों पे चोट पहुँचाई, बोले कर्म कांड नहीं, अगर आप ऐसे ही सही हो सब कुछ सही है। और हकीकत है भाई, किसी नहाने से अगर पाप धुल जाए, मैं कई बार बच्चों बोलता हूँ, पुष्कर झील में क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा पे बड़ा स्नान होता है, लोग बहुत चाहते हैं भाई स्नान करके आए, स्नान क्या कि हम भाई पाप धुल जाएंगे। पाप तो धुलता नहीं, धुलता मेल धुल जाता है उल्टा, तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है और मछलियाँ मरने लग जाती है। तो आप उल्टा क्या करके आ गए, पाप करके आ गए वहाँ पे, ठीक है ना, हकीकत है ये। सभी धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास रखते थे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। कबीर पे हम चल रहे थे, ठीक है, और इसी में कबीर को अपन निर्गुण परंपरा के संत में बात कर रहे थे, तो यहीं से अपना था, ठीक है। अपन ने बोला भी था कि निर्गुण परंपरा संत, कई बार क्वेश्चन भी बनता आपका कि निम्न में से कौन से संत निर्गुण भाई संप्रदाय के, कौन से सगुण संप्रदाय के, या कौन से निर्गुण परंपरा के, कौन से सगुण परंपरा के, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। तो निर्गुण में जब भी आए, 4 का आपको नाम याद रखना है, कबीर साहब का, रैदास साहब का, दादू साहब का, दादू दयाल जी का और नानक जी का। तो इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैंने सीधा बोला था पहली बात कि ये सिकंदर लोधी के समकालीन माने जाते हैं, मध्यकालीन ना कह के यहाँ एक वर्ड यूज होना चाहिए, समकालीन, यानी कि उनके समय के ये संत माने जाते हैं, ठीक है। रामानंद के शिष्य थे, पहले बोल चुका हूँ, कई बार सवाल भी बना है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसके पास है, या उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, रामानंद जी को ही कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, सवाल कई बार आया हुआ भी आपके। वल्लभाचार्य की तरह ये गृहस्थ जीवन की बात करते हैं, फिर वही बात, कुछ ही लोग होते हैं जो गृहस्थ जीवन की बात करते हैं, बाकी सब ये मानते हैं कि नहीं भाई आपको क्या करना है, हमेशा किस में रहना है, एक तरह से आपको बिल्कुल सन्यासी का जीवन जीना है। जैसे आपने अगर वेद पढ़े हो तो वेद में हमारी जो जीवन की जो उम्र है वो 4 एक आश्रम में बांट के आपको दिखाई गई है। उसी में सबसे लास्ट होता है संन्यास आश्रम, जो 75 से 100 साल का होता है, कि ठीक है एक व्यक्ति को एक उम्र के बाद क्या होना चाहिए कि भाई भगवान की भक्ति वगैरह में लीन हो जाना चाहिए, जो भी, ठीक है। लेकिन इनका एक अच्छी बात है, कबीर साहब क्या आपके किसमें, गृहस्थ आश्रम में ही रहकर क्या करते हैं, अपने बात करते हैं, किसकी तरह, वल्लभाचार्य की तरह। कर्मकांडों की सबसे मेन बात, कर्मकांडों की क्या करते हैं, खंडन करते हैं। कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई आपके तीर्थ यात्रा नहीं, कोई आपके नमाज नहीं। और आज हम देखते हैं सब क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। हकीकत है, अगर वास्तव में आप मानोगे नहीं तो यही मैं कहता हूँ, अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान वास्तव में सब जगह, ये ठीक है, अपना अपना है, पूजा पाठ करते हो अपना अपना। मैं कई बार मेरे पिताजी को कहता हूँ, देखो इतनी अगरबत्ती करते हो, इतना दिया बत्ती करते हो, सोचो कितनी गर्मी, कितना धुआं लगता होगा भगवान को, ना परेशान हो जाते होंगे अगर आपके सामने कोई करे तो सीधी बात है, अपना अपना देखो है इसमें आस्था की, वो चोट नहीं पहुंचा रहा। लेकिन एक बात क्यों अच्छी बात है कि कर्मकांडों का क्या करते थे, ये खंडन करते थे, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा गया, निर्गुण संत, यानी बिना किसी मूर्ति पूजा, बिना किसी दिखावे के भगवान को मानना या उनका इष्ट रखना। सभी धर्मों की मौलिक एकता की बात करते थे। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, इनको हिंदू भी मानते थे, मुस्लिम भी इनको मानते थे, सेम जैसे अपन रामदेव जी को मानते हैं, है ना, हिंदू और मुस्लिम, जैसे मुस्लिम पीर कहते हैं उनको, ध्यान रखना। वैसे आपके कबीर का भी कहीं ना कहीं रोल है कि भी सभी धर्मों की एकता की मूल भावना रखते थे। आगे चलते इनके, ठीक है, जैसे ये संत कबीरदास है, मैंने फोटो भी रखी, ठीक है, ध्यान रखना इनको। अब इनके उपदेश जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बीजक कहलाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो भी आपके कबीर के उपदेश है वो किस में संकलित है, बीजक में। और बीजक के 3 भाग है, इसको ध्यान रखना भाई। हालांकि कभी आ जाए कि किसके द्वारा संकलन किया गया, धर्मदास जी के द्वारा किया गया, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है, यहां से सवाल कई बार बनाए कि निम्न में से कौन से बीजक के भाग है या नहीं है। तो 3 है, साखी, सबद और रेमेणीय, ये ध्यान रखना आप, साखी, सबद और रेमेणीय, ये 3 आपकी बीजक के भाग। कबीर का अधिकांश समय कहाँ बीता भाई, बनारस काशी में बीता, ठीक है। और इनकी समाधि कहाँ है, मगर, मगर कहाँ पड़ता है, आज भी यूपी के अंदर पड़ता है, तो ध्यान रखना इनकी, ठीक है, समाधि यूपी के अंदर है। इससे ज्यादा आपको कबीर का कुछ नहीं पूछेगा।
रैदास जी के पास चलते हैं, 15वीं सदी का है, ठीक है, काल। हालांकि देखो कुछ लोग क्वेश्चन बनाते हैं इनके कालक्रम को लेकर भी, लेकिन अभी तक मैंने रीट या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में ऐसा कोई सवाल नहीं कि भाई इनके, हाँ इनके साथ में या इनके समकालीन जो राजा थे उसको लेकर जरूर, जैसे लोधी कालीन पूछ लेते हैं कई बार, मुगल कालीन के पूछ लेते हैं कई बार, उनको आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी कबीर की तरह किसके शिष्य? रामानंद जी के। लगभग जितने भी आपको मिलेंगे सब रामानंद जी के शिष्य मिलेंगे। रैदास का कहना था मानव सेवाई जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का साधन, सही बात है। और आधुनिक काल में रामकृष्ण परमहंस, ध्यान रखना, और आपके इनके शिष्य कौन? स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र नाथ था। ये कहते थे मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यानी अगर आपने वास्तव में किसी गरीब की या किसी असहाय की या किसी मददगार की मदद करी तो ये मान के चलो भाई ठीक है, वही आपका ईश्वर है। ये ध्यान रखना, हकीकत है। हम ठीक है दिखावे में कई बार हम, आप इस चीज़ को खुद सोचना, कोई भिखारी अगर आपके पास या कोई गरीब व्यक्ति कुछ मांगने आता, 5 रुपये देते हो, 1 रुपया देते हो, 2 रुपये, क्या होता है उससे? कुछ नहीं होता। इससे अच्छा उसको क्या करा दो? भोजन करा दो, ज़्यादा अच्छा है। चाहे वो 50 रुपये का भोजन हो, चाहे 20 रुपये का हो, चाहे 100 रुपये का हो, ये ध्यान रखो, ठीक है। उल्टा पैसा देके आप क्या करते हो? भिक्षावृत्ति को और बढ़ावा देते हो, फिर वो एक एक रुपए के लिए दिन भर दौड़ता रहता है, वही चीज़ है। तो मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, ऐसा कौन कहते हैं? रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं और विवेकानंद जी भी कहते हैं, ध्यान रखना। इन्हीं के समान इससे पहले रैदास जी ने कहा था मानव सेवा ही जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का, सीधी बात है, साधन है। यानी मानव सेवा को ही एक तरह से ईश्वर सेवा मानते थे रैदास जी, ठीक है। आपने कथन भी सुना होगा रैदास जी का ही कि भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि जहाँ अगर आप ठीक है, आपका मन सही है, वहीं पे आपका भगवान है, सीधी बात है। इनके ऊपर एक कहानी ऐसे थी कि एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है और ये ठीक है उस समय मोची का काम जो करते थे, तो व्यापारी कहता है कि भाई मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ यात्रा के लिए, तो मेरे 2 सोने की कंगन है मेरी माँ के, या ऐसे कुछ बात है, तो ऐसा करो तुम्हारे ऊपर विश्वास और किसी पे नहीं है। वो कंगन लेते हैं और अपने जो पानी की जो कटोती होती है उसमें डाल देते हैं। अब वापस व्यापारी आता है, वो कहता है भाई मेरे कंगन, कि यार मैंने तो, उसको याद आता है मैंने तो पानी गंगा मैया के इधर गिरा दिया, मुझे नहीं पता। तो फिर इसका मतलब वो आरोप लगाता है, वो कहता है नहीं रुकिए आप, मन चंगा तो कटौती में गंगा, उस कटौती में हाथ डालता है और वापस गंगा मैया याद करता है, तो इतने में वापस दोनों कंगन उसके वापस आ जाते हैं। तो इसलिए अपन ने क्या कहा? निर्गुण भाई आपके संत, मतलब निर्गुण भक्ति के संत माने जाते हैं, ठीक है। दादू दयाल को इसलिए पूछता कि राजस्थान से इनका संबंध सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना आपको, इसलिए सबसे ज्यादा इसको पूछ भी लेता है। देखो सीधी बात है भाई, राजस्थान का पेपर है, राजस्थान के बच्चों के लिए, तो सीधी बात यहाँ से सवाल बनना ही है। दादू दयाल का ध्यान रखना 16वीं सदी के भाई है, ठीक है। बर्थ डेट वगैरह आपको नहीं पूछता, 1554, ठीक है। जन्म होता है अहमदाबाद में, लेकिन ये ध्यान रखना ज्यादातर समय इनका कहाँ बीतता है? राजस्थान में, दादू दयाल जी का, ठीक है। और मृत्यु भी कहाँ होती है? राजस्थान में होती है, ठीक है ना। कबीर पंथी थे, कबीर की तरह, ठीक है। कबीर को ही मानने वाले, है ना, प्रमुख बात है। इनका मानना था धर्म ग्रंथों की सत्ता, है ना। इनका मानना था कि धर्म ग्रंथों की सत्ता में नहीं, आत्मज्ञान के महत्व में विश्वास करना चाहिए। सही बात है, मतलब अगर आपको वास्तव में अगर बढ़ना आगे या आपको ठीक है विकास करना, तो केवल इन पुस्तकों में आपको ध्यान में नहीं देना, बल्कि आपको आत्मज्ञान यानी खुद के अंदर एक आपको ज्वाला जगानी पड़ेगी, या खुद के अंदर एक आपको ज्ञान की एक ज्योति जगानी पड़ेगी। उसमें आप विश्वास करेंगे तो नो डाउट आपका ठीक है विकास होगा, सबका भाई भला ही होगा। के दादू के अनुरोध पर इनके अनुयायियों ने विभिन्न संप्रदायों की भक्तिपरक रचनाओं को संकलित किया, सही बात है। और इन्हीं का एक शिष्य है जिसका नाम क्या था? रज्जब था। ये कई बार आपसे पूछा गया, इसको ध्यान रखना। ये एक बात भी कहते हैं जितने मनुष्य उतने ही संप्रदाय हैं, सही बात है। और आज ही हुआ, देखो जैसे मैं कई बार कहता हूँ इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, कई बार अच्छे एग्जाम में यूपीएससी में एक जैसे सवाल पूछा था मैं सीनियर से कि आप ईश्वर को मानते हैं? कि बिल्कुल मानते हैं। मेरे साथी ने बोला भी था, अच्छा बताइए आप पूजा करते हैं ईश्वर की? बिल्कुल करते हैं। तो कौन से ईश्वर की पूजा करते हैं? तो मेरे साथी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि हम उस ईश्वर की पूजा करते हैं जिसे मानव ने बनाया। ये हकीकत है, जिसे मानव ने बनाया, मतलब जिसकी रचना मानव ने की है, कि भाई मेरा भगवान ऐसा होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने कहा पुनर्जागरण का काल क्या था?
आपने देखा होगा द लास्ट सपर एक पेंटिंग है, या लियोनार्डो दा विंची को आप याद करो, माइकल एंजेलो को याद करो, तो वो क्या करते हैं, यानी एक शेविंग किए हुए ईसा मसीह की फोटो बनाते हैं। वाई? कि उनको ऐसा भगवान चाहिए जो सुंदर दिखे हमारा। तो हम देखना, कोई भगवान हो आपको, या किसी भी भगवान की मूर्ति उठा लो, मुझे लगता है किसी भगवान की आप फोटो उठाओ तो शायद सब भगवान आपको अच्छे दिखाई देंगे। ये हमारी क्या है, एक तरह से सोच है। तो सही बात है। तो इनके यहीं पे आपको एक बात बता रहा हूँ, सही है कि जितने मनुष्य है उतने ही संप्रदाय। पहले आपके संप्रदाय नहीं थे, भगवान ने आपको कोई है ना संप्रदाय में नहीं बांटा, धर्म में नहीं बांटा, ये सब धीरे धीरे आपके जैसे जैसे पृथ्वी पे मारते गए वैसे वैसे ठीक है आगे समय बढ़ता गया और हम कई सारी जातियों धर्मों में बढ़ते गए। और यह संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान है। यानी सीधी बात है, ये सब धर्मों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। कौन? दादू दयाल। सीधी सी बात है आपकी, ठीक है। कभी आ जाए कथन तो ध्यान रखना भाई किसका है, दादू दयाल जी का है। राजस्थान के स्तर पे अलग, इसको थोड़ा और डेप्थ में आपको पूछते हैं। इन्होंने निपक्ष संप्रदाय चलाया। कई बार आपसे पूछते हैं भाई निपक्ष संप्रदाय किसका है, दादू दयाल जी का है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार दादू ने भी माधवाचार्य के ब्रह्मा संप्रदाय नाम जैसा एक अन्य संप्रदाय पर ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। लेकिन दादू का हमेशा ध्यान रखना, निपक्ष संप्रदाय सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पर ब्रह्मा संप्रदाय कभी आ जाए तो उसको आपको ठीक है हल्का सा ध्यान रखना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, नानक इस बार ये पूछ सकता है, इसलिए पूछ सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने जस्ट आपके पाकिस्तान के लिए, तलवंडी के लिए, आपको पता है कॉरिडोर बनाया है, ठीक है। कहां तक जाने के लिए? तलवंडी कहां है? पंजाब पाकिस्तान में, यानी गुरु नानक के जन्म स्थान तक जाने के लिए। किसने? नरेंद्र मोदी साहब ने। तो उसको लेकर वो खुद भी, हमारे कई सारे और भी बड़े जो नेता है वो भी, कई सारे हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री या पुराने जो भी नेता, सब मतलब उस समय बहुत फेमस चल रहे थे। और दूसरी बात है, नानक साहब को इसलिए भी माना जाता है कि इतने सारे जितने भी आपके संत आए उनमें अगर महिलाओं के लिए कोई बात करते हैं सर्वप्रथम तो कौन करते हैं? नानक साहब करते हैं, ठीक है। क्यों? आज का विश्व क्या चल रहा है, या आज अपन भारत में क्या चाह रहे हैं राजस्थान में, भाई महिलाओं का क्या हो, सशक्तिकरण। तो हर कोई है ना महिलाओं के लिए योजना ला रहा है। आपने देखा अभी जैसे भाई दिल्ली के चुनाव में भी भाई ठीक है हम भाई महिलाओं के लिए, अभी प्रधानमंत्री ने एक सखी, शायद एमपी की कोई योजना है, शायद दीदी योजना, कोई सखी योजना, जो भी आपकी हो, देखना महिलाओं के लिए। तो और भी कई सारी चल रही। तो आप सोचो हर चीज मतलब महिलाओं के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूरी। यानी अब आप किसको टारगेट कर रहे हो? 50% जो आपकी आबादी है, आदि शक्ति को आप टारगेट कर रहे हो, यानी पुरुषों को नहीं। पुरुषों के लिए कोई योजना नहीं है भाई, बेटे के लिए कोई नहीं है। जैसे आपने देखा स्कूटी मिलनी किसको भाई? लड़कियों मिल रही है। आपको पता चला 12वीं तक पढ़ ली जो बच्ची उसको क्या कैश मिलना है। आपको जैसे अभी पता चला जैसे सुकन्या समृद्धि योजना चलाई, किसके लिए चलाई? बच्चियों के लिए, यानी महिलाओं के लिए चलाई, ताकि है ना बच्चियों को हम बोझ न मानकर क्या माने, हम उनको एक तरह से अवतार माने, उनको बराबर का दर्जा। ठीक है, आप मानते होंगे शहरी प्राणी हो कि नहीं नहीं सर हमें तो भी माता पिता है ना भाई को बहन को समान दर्जा देते हैं। देखो ठीक है, मे भी आपको ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर समान दर्जा आज ठीक है 1-2% लोगों में देखा है देने लग जाए ना, तो मुझे लगता है एक बेटी या 2 बेटी होने के बाद फिर आपको बेटे की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। नहीं फिर भी क्या सोचता परिवार वाला, दादा दादी सब ताने मारते, एक छोरो और हो जा बढ़िया रे, है ना, अब का भगवान तन पोतो देव है, अब का यान कर है। देखना आप इस चीज़, इसका मतलब क्या, आज हम पुरुषवादी सोच की ओर अभी भी है, कहीं ना कहीं महिलावादी जो सोच होती है, हम कहते हैं समाज जो है मातृ प्रधान न होकर कैसा है, पुरुष प्रधान है। इसी बात ध्यान रखना, हड़प्पा का जो समाज था कैसा था, मातृ प्रधान समाज था। ठीक है, 15वीं-16वीं सदी में सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, कई बार इसका साल पूछ लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ, 1469 में हम प्रकाश उत्सव मनाते हैं इन्हीं के जन्म उत्सव पर, और 1538 में इनकी मृत्यु, यानी किसके समकालीन थे, इब्राहिम लोदी। आपको पता है मैंने कहा था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसके बीच के ये है। ठीक है, ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी आपको सबको पता है, बाबर के साथ युद्ध हुआ था उसका। 1469 इनका जन्म है, 1538 इनकी मृत्यु। ठीक है, जन्म तलवंडी, मैंने कहा ये वह आएगा यहाँ पे, माफी चाहूंगा। वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान, ननकाना साहिब कॉरिडोर, देखो जहां भी साहिब आ जाए समझ जाना आपकी गुरुद्वारा है। जैसे बांग्ला साहिब, स्वर्ण मंदिर वाला आपका हरमंदिर साहिब। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं।
तो ननकाना साहिब आज गुरुद्वारा है, मेन इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, ध्यान रखना, गुरु नानक का। और ये आपके सिखों के प्रथम गुरु माने जाते। देखो टोटल 10 गुरु है सिखों में। पहला बहुत इंपॉर्टेंट गुरु नानक, खत्री परिवार से थे। 5वें गुरु अर्जुन देव थे, सुनना है ना, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद क्या होता है, आपकी गुरु परंपरा समाप्त हो जाती है। तो 10वें जो गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने आदि ग्रंथ की अंतिम रचना की थी, जिसको हम फिर लास्ट में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, जो आपके सिखों की धार्मिक पुस्तक है और जिसकी लिपि क्या है, जिसकी लिपि गुरुमुखी लिपि है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, पंजाबी भाषा के लिए। जन्म एक खत्री परिवार में हुआ, पहले बोला मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान आपका। एक मैंने, ठीक है, इनका फोटो भी है गुरु नानक साहब का। प्रमुख बातें देखो, ये काव्य रचना करते तथा रबाब के साथ संगीत गाया करते थे, ठीक है। एक वाद्य यंत्र है सारंगी की तरह या सितार की तरह उनके ऊपर। इनका शिष्य मर्दाना, ध्यान रखना दोस्तों, मर्दाना एक इनका शिष्य है जो क्या बजाता था, सारंगी बजाता था इनके साथ, ठीक है। किनके साथ, गुरु नानक के साथ। विचारों विशेषताएं, एकेश्वरवादी, वही बात, मध्यम मार्गी, देखो कि ज्यादा कष्ट नहीं सहना है, सही बात भी है। अगर जिंदगी का एंजॉय करना है तो न ज़्यादा कष्ट सहना, न ज़्यादा एंजॉय करना है। अगर आप समान रहो, इसलिए देखना बौद्ध धर्म को बात करता हूँ, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र, यानी उसमें एक चीज गजब की आती है, सम्यक आचरण, यानी सुख में और दुख में आपका व्यवहार समान होना चाहिए। तो अगर आप ज्यादा सुखी भी नहीं रहो और ज्यादा दुखी भी नहीं रहो तो ज्यादा अच्छा है। यानी आपको कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए, सीधी बात है, समान व्यवहार आपका होना चाहिए। हम लोगों देखना, आप अगर आप दुखी होते हो तो ना आपका व्यवहार कुछ और हो जाता है, और आप अगर सुखी हो जाते हो तो आपका व्यवहार कुछ और हो जाता है। तो हम कई बार क्या किसी से उम्मीद करते हैं ना, तो वही उम्मीद करो जो आप जैसा व्यवहार दिखाते हो। फिर हम कहते हैं नहीं यार मेरे तो कोई आड़े नहीं आता, नहीं यार मेरे को तो ना कोई पूछता ही नहीं है, परिवार में नहीं पूछता, गलत चीज़। जैसा आप व्यवहार करोगे सामने वाला वैसा करेगा। और मैंने लाइफ का फंडा भी सीखा है, जितना आप चाहोगे सामने वाला उतना ही आपकी लाइफ में क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। ये आपके ऊपर है कि आप परेशान हो या ना हो। हम फिर कई बार दूसरों को दोष देते हैं ना, इसने परेशान कर दिया या ऐसे परेशान, नहीं, ये आपका मैटर है, आप जितना चाहोगे उतना। तो हम कई बार इस चीज को समझना, व्यवहार एवं चरित्र की पवित्रता, सही बात है, इंसान एकदम सही होना चाहिए। और परिवार में स्त्री के महत्व पर जोर, सबसे पहले स्त्री के महत्व पर अगर कोई बात करता है तो गुरु नानक संतों में यही आते हैं। और ये वास्तव मानते थे कि स्त्री को शिक्षा देनी चाहिए, स्त्री को आगे बढ़ाना चाहिए, स्त्री को बराबर का दर्जा देना चाहिए, ठीक है, गुरु नानक का है। तो सिर्फ एकेश्वरवादी, मध्यम मार्ग की, व्यवहार एवं चरित्र की पवित्रता। आज हम क्या देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारा चरित्र है ना, यही सबसे दुखदायक है। तो गांधी जी एक चीज बोलते बहुत अच्छी, कि आत्मा तो हमारी है, साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए आपका। साध्य और साधन सीधी बात है, जिसको आप पाना चाहते हो उसके लिए जो रास्ता है ना वो भी आपका सही होना चाहिए। अगर आपका रास्ता खराब हुआ ना तो ठीक है, आप परिणाम तो पालोगे, लेकिन उस परिणाम में कहीं ना कहीं क्या हो जाए, दिक्कत होगी भविष्य में। जैसे एग्जांपल, सपोज अभी कहीं थानेदारों का आ रहा है चर्चा में, भाई कोई चीटिंग करके बन गया, कोई पैसे दे के बन गया, जिससे बन गया, तो उनका साधन, भाई जो भी साध्य क्या था, थानेदार बनना। लेकिन अब क्या हुआ, लगभग सबकी पोल खुलने लग गई, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं दिक्कत, यानी रास्ता गलत चुना तो परिणाम भी कभी ना कभी वो आपको दुख देगा ही देगा। तो सीधी सी बात है, आपका उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए और उस उद्देश्य पे आपका जो रास्ता है वो भी आपका पवित्र होना चाहिए। यानी अगर बीज काणा होगा तो फल भी कैसा आएगा, काणा ही आएगा दोस्तों। ऐसा किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ऐसे गांधी जी को यूं मत बोला करो कि क्या कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, गलत बोलते हो आप लोग, ठीक है ना। तो आज वो कहते भी है कि हमारी आत्मा सबसे पवित्र है, सही बात है, लेकिन आत्मा पता है इतने सारे आपके मतलब लेयर्स हो गई, जैसे लालच की लेयर है ना, भय की लेयर, पता चला बुराई की लेयर है ना, बहुत सारी। वो आत्मा बोलती भी है कि तू गलत कर रहा है, लेकिन बेचारी वो दब जाती है वो आवाज। क्यों, जैसे हमें पता है हम रिश्वत ले रहे हैं, हमें पता है गलत है, आत्मा कहती है कि यार ठीक है गलत, ले फिर भी क्या करते हैं, ले लेते हैं। हम किसी को बुरा करते हैं, चुगली करते हैं, हमें पता हम गलत है, लेकिन फिर भी क्या हम करते, क्यों, वो आत्मा ही आवाज बाहर ही नहीं निकल पाती, आप दबा देते हो अंदर। इतने सारे हमारे मतलब कह लो वही चीज यहाँ पे। इसलिए हमेशा क्या करना, जैसे हो वैसे रहो, ऐसा कौन, आपके गुरु नानक कहते हैं।
आदि ग्रंथ जो इनके उपदेश है, ध्यान रखना, गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित किए गए थे, पहले बोल रहा, यह नानक के उपदेशों का संग्रह जिसका संकलन सिख गुरु अर्जुन देव ने किया, और इसका अंतिम संकलन जो किया था वो गुरु गोविंद सिंह ने किया, जिसके बाद आदि ग्रंथ को हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते, ये आपके जो चारों संत थे वो थे आपके निर्गुण संत, है ना, निर्गुण परंपरा के। अब चलेंगे सगुण परंपरा। सगुण यानी मैंने पहले बोल दिया जो मूर्ति पूजा वगैरह विश्वास करते हैं। सूरदास जी फेमस है, मीरा फेमस है, तुलसीदास जी फेमस है। सबसे पहले सूरदास जी को दोस्तों कभी सवाल आ जाए, ध्यान रखना, अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन क्वेश्चन पूछा हुआ है सूरदास जी। फिर भी सुनो, अकबर के सबसे फेमस लेखक किताब आईने अकबरी, अबुल फजल, उसने कहीं भी चर्चा नहीं की कि सूरदास जी इनके समकालीन है। भाई आप मानते हो 9 रत्नों में एक रत्न था कौन? अबुल फजल और अबुल फैजी, दोनों भाई थे। किसके? अकबर के दरबार में। और 9 रत्न की चर्चा कहाँ आती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी इसकी चर्चा आपको मिलती है। भाई उनके दरबार में भी 9 रत्न थे, ठीक है। लेकिन फिर भी सोचो, आईने अकबरी का लेखक कहीं भी चर्चा में नहीं लेता कि भाई सूरदास इनके समकालीन या सूरदास नामक कोई संत भी था। ठीक है, जो भी हो बता रहा हूं बस। वल्लभाचार्य के शिष्य जो अष्टछाप के कवि भी थे, ये ध्यान रखना, मैंने पहले बोला वल्लभाचार्य ने एक ग्रुप बनाया अष्टछाप कवि मंडली, आपको पता हो, जिसमें 8 कवियों का एक ग्रुप बनाया, उसी में एक थे सूरदास जी। कृष्ण भक्ति कवि थे, सही बात है, जिनकी कविताओं में प्रेम, श्रृंगार एवं वात्सल्य आदि प्रमुखता से है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो आप मीरा का नाम भी सुनोगे, ठीक है, अभी आगे सूरदास जी का सुना। ये हम कई बार आज के जमाने का इसका देखो, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम, ठीक है, एक लड़का लड़की ही प्रेम करे, गलत चीज़ है। एक बच्चा माँ से करता है, माँ बच्चे से भी करती है, एक बच्चा पापा से प्रेम करता है, समझना मेरी बात को। तो प्रेम का जो मतलब वास्तव में अपन डिस्क्राइब करें ना, इसका बहुत मतलब बड़ा एक इसका मतलब अर्थ निकल के आया। लेकिन आजकल हम क्या, थोड़ा मेंटलिटी थोड़ी छोटी हो गई शायद, मुझे लगता है। अगर हम, कई बार मैंने मार्केट में देखा है, अगर भाई बहन भी कोई जा रहा होगा तो हमारे दिमाग में वो आता ही नहीं कि भाई बहन होंगे, हकीकत बताओ, क्यों? सोच ही ऐसे हो गई, हम वहीं तक सिमट जाते हैं। तो जबकि वास्तव में प्रेम का मतलब होता है निस्वार्थ भावना से, मतलब एक प्रकार से किया गया आपका किसी के प्रति समर्पण। और हकीकत प्रेम क्या मांगता है? समर्पण मांगता है, और हम समर्पण देते ही नहीं है। डेडिकेशन कहाँ देते? नहीं देते। तो रिश्ते टूट, वात्सल्य आदि प्रमुखता, ये यही बताते हैं। सुनना, इन्होंने ब्रज भाषा में, सही बात है, भाषा ध्यान रखना भाई, ब्रज भाषा आज भी बोली जाती है। कहाँ? आपके मथुरा वृंदावन के आसपास, थोड़ा सा आपके भरतपुर के आसपास। तो वहाँ पे आपके कई बार रीट के अंदर या कई बार पूछा जाता है बम रसिया नृत्य, देखो बम फेंकते हैं। कहाँ भाई? रसिया। रसिया का श्री कृष्ण भगवान का इलाका, तो इसी बहाने भरतपुर साइड में ये चीज़ है। तो इन्होंने ब्रज भाषा में सुरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी, इन्हीं किताब आदि रचनाएं लिखी, इनको ध्यान में रखना है। जो भी आ जाए, देखो सूरदास है तो सुरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी, तीनों किताबें आपकी सूरदास के द्वारा। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। सीधा सीधा पूछा हुआ सवाल भी ध्यान रखना इस बात को। सुबोधिनी, सिद्धांत रस, वेदांत सूत्र वल्लभाचार्य की किताबें हैं, इसी बहाने ध्यान रखना। ठीक है, सुबोधिनी, सिद्धांत रस और वेदांत सूत्र किसकी है भाई? वल्लभाचार्य के हैं। अगली आपकी एक लेडी है मीराबाई, बहुत आपने नाम सुना, और मैं आजकल लड़कियों देखता भी हूँ, कई लड़कियाँ भाई ऐसे स्टेटस लगाती है, देखता हूँ, कई टीचर्स लगाती है, कई सारी प्रिंसिपल से लगाती है, जैसे भाई कृष्ण भगवान की वही भक्त और कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन मुझे लगता है श्री कृष्ण के लिए शायद जितनी समर्पण इस लेडी का था, आई थिंक उतना, इसलिए हम कई बार, ठीक है, इसकी उपमा भी देते हैं। सबको पता है भाई, ठीक है, 16वीं सदी की राजस्थान के मीरा मेड़ता में, सबको पता है भाई, एक गांव पड़ता है छोटा सा, है ना। मारवाड़ राजस्थान के राजा रतन सिंह राठौड़ की पुत्री थी, सही बात है। ये भी पता इनका विवाह किससे हुआ भाई? भोजराज से हुआ। भोजराज कौन था भाई? आपको सबको पता होना चाहिए, राणा सांगा का एक पुत्र था। अब सोचो, इतने बड़े महल में शादी होना या इतने बड़े वंश के साथ शादी होना अपने आप में सौभाग्य की बात थी। दूसरी बात, राठौड़ वंश में जन्मी हुई लेडी थी, ठीक है, भोजराज, लेकिन इनका मन है ना लगता ही नहीं था कुछ समय बाद। अब आप कहो साहब ऐसा क्यों? देखना, आप गौतम बुद्धा की बात करें तो वो भी शादी होने के बाद, आपको पता है भाई के बच्चा होने के बाद संन्यास, मतलब एक तरह से उस चीज में लग जाते कि मुझे भाई मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना है। जैन धर्म की जो 24वें तीर्थंकर महावीर जी, वो भी
शादी होने के बाद, लड़की होने के बाद वो भी इस चीज में ढूंढते कि मुझे भाई मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण प्राप्त करना है। तो ऐसा सोचो मेरी बात को, तुलसीदास जी भी देखना आगे आप चलोगे, शादी करने के बाद ही उनकी जो जितनी रचनाएं सब आपको बहुत फेमस आगे पता चलेगी। तो ऐसा क्या कि भाई शादी होने के बाद, मुझे लगता है आई थिंक वास्तव में लोगों को शादी होने के बाद ही पता चलता है जिंदगी का मतलब क्या है, क्योंकि तब आपको जीवन में डेडिकेशन, ईमानदारी, लॉयल्टी जो आप कहते हो ना, वो सब उस समय आपको पता चलती। तो जैसे क्या होता है, कई बार ठीक हम नहीं कर पाते, सही चीजें नहीं होती, केमिस्ट्री नहीं बैठती, तो आपको पता है कई बार दिक्कत आती। तो मीरा जी को ऐसा ही था कि उनको धीरे धीरे क्या हुआ, शादी करने के बाद सुनो, कृष्ण भगवान की उनको एक तरह से प्रेम में पड़ने लग गई। और वास्तव में सब कुछ ऐसा कहते हैं, जो गुजरात में जो मूर्ति है उस मूर्ति में समा गई कि वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। इतना मतलब डूब गई थी कृष्ण भगवान के उस प्रेम में। तो अब आप कहते हो प्रेम से, सोचो मूर्ति से प्रेम कर लिया, चलो भाई इंसान से करते तो आप उनको आज हो सकते कह सकते थे साहब उनका चरित्र सही नहीं था जो भी, लेकिन सोचो किससे, मूर्ति से प्रेम किया उन्होंने, समझिए कृष्ण भगवान के। इसलिए बता रहा हूँ, कवित्री है, सही बात है, इन्होंने राजस्थानी एवं ब्रज भाषा की गीतों की रचना की। किन किन की देखो, कहाँ कहाँ इनका, ये मीराबाई, ठीक है आप है ना, ठीक है, अच्छा इन्होंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है उन्होंने लिखा नहीं है ना, कुछ किताबें इनकी, चलो मैं आगे बता दूंगा, कोई नहीं, मैराथन क्लास बता दूंगा। तुलसीदास जी फेमस, अकबर के समकालीन, ध्यान रखना भाई, ठीक है, ये भी किसके समकालीन है, अकबर के, ठीक है। अकबर के समकालीन होते हुए समय के प्रमुख ग्रंथ अबुल फजल के आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं है, ये भी दिक्कत सोचो आप। इसका ऐसा नहीं कि हम कहते हैं भाई ठीक है हम, लेकिन इतना बड़ा अगर लेखक या इतना बड़ा संत आपके मतलब समकालीन और उसकी कहीं चर्चा नहीं हो तो बहुत, इसी बहाने बस आईने अकबरी का ध्यान रखना भाई, एक किताब है किसके द्वारा लिखी गई, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इनकी सबसे भाई प्रमुख रचनाएं, ये सवाल पूछा हुआ है, इनकी रचनाएं किस भाषा में, अवधी भाषा में। पहली बात तो रामचरितमानस इन्होंने लिखी, सुनो, विनय पत्रिका इन्होंने लिखी, ठीक है, कवितावली इन्होंने लिखी, ये ब्रज भाषा में, ध्यान रखना भाई, ठीक है, और गीतावली इन्होंने लिखी। तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, सबसे ज्यादा आपको फेमस है रामचरितमानस है। देखो रामचरितमानस की भाषा भी क्या है, अवधी है, विनय पत्रिका ही क्या है, अवधी है, प्लस आपकी गीतावली की भी क्या है, अवधी है, लेकिन कवितावली जो है इसकी भाषा आपकी ब्रज भाषा रहेगी, ये ध्यान रखना। यानी वही बात है, अवधी और ब्रज एक तरह से हिंदी की ही एक खड़ी बोली होती है अवधी आपकी, जिसमें थोड़ा कोई बोलता है ऐसा लगता है कि भाई क्या होता है कि एक प्रकार से है ना, जैसे थोड़ा रूडली बात करता है कि, तो आप कभी इन्होंने अवधी, रामचरितमानस तथा ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं लिखी है, ठीक है, किनका, तुलसीदास जी का, बहुत फेमस है। तो इनको किताबों को लेकर ही सवाल पूछता है, कई बार इनकी भाषा को लेकर भी सवाल दे देता है। अब चलते हैं क्षेत्रीय संत। क्षेत्रीय संतों में अलग अलग राज्यों की बात करेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र में एक आंदोलन चलता है जिसको हम बोलते हैं पंढरपुर आंदोलन। एक जगह होती है दोस्तों, उसी के आधार पर वास्तव में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जो केंद्र होगा वो पंढरपुर ही होगा, इसलिए इसको पंढरपुर आंदोलन के नाम से भी अपन जानते हैं। तो कभी आ जाए भी पंढरपुर जो भक्ति आंदोलन के लिए फेमस था, बताओ किस राज्य का भाग है, तो महाराष्ट्र का है क्या, ठीक है। पहले बोला पंढरपुर में विठोवा यानी आपके कृष्ण का अवतार माना जाता है, विठोवा की पूजा की जाती थी। कृष्ण का अवतार है तो सीधी बात है, दो यहाँ पे मैंने कहा था, एक कृष्ण भक्ति एक राम भक्ति, तो यहाँ पे आपके दो चीज आएगी, एक वरकरी एक धरकरी, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो विठोवा आपने कहा कृष्ण के अवतार की पूजा की। आगे चलकर महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन में दो धाराएं दिखाई पड़ती है जो आपके आ रही है, एक आपका वरकरी, दूसरा आपका धरकरी, ठीक है। वरकरी संप्रदाय पंढरपुर में केंद्रित विठोवा को मानने वाले और धरकरी संप्रदाय राम को मानने वाले संत रामदास की इसी संप्रदाय से थे, पहले भी अपन एक बार चर्चा कर चुके। अब वरकरी संप्रदाय या विठोवा संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन से और राम भगवान, देखो मैंने एक फॉर्मूला जी नेत्र, यानी जी नेत्र देखो, ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और तुक्काराम, ये चारों के चारों आपके वरकरी संप्रदाय को मानने वाले यानी कृष्ण भगवान को मानने वाले संत थे। अब कृष्ण भगवान को इसका सुनना, सवाल पूछ ले, बताओ निम्न में से कौन सा आपका सगुण धारा का है, तो कभी इसको भी ध्यान रख लेना, समझ गए। विठोवा जब आपको ये कह दिया इतना कि भाई विठोवा जो कृष्ण का अवतार है, इसका मतलब कोई मूर्ति है, इसका मतलब कोई फोटो होगी,
समझ गए इसको। दूसरा आपने कहा साहब वरकरी के बाद एक आते हैं आपके धरकरी संप्रदाय के, जो इन्होंने ठीक है नहीं लिखा तो मैं यही लिख दूंगा, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ लिख रखा है धरकरी संप्रदाय को राम, तो यहाँ पे आएगा रामदास, और रामदास के आगे लिख लेना आर, तो ये आपके धरकरी संप्रदाय। तो इसी बहाने एक फॉर्मूला बनता है जी नेत्र। तो 5 ये संत है, ये पांचों कहाँ के, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना आपको। फिर आते हैं आपके इन्हीं में ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, 13वीं सदी के, कोई दिक्कत नहीं। माधवाचार्य निम्बाकाचार्य आदि 13वीं सदी के थे, पहले बता चुका हूँ। बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है ज्ञानदेव को या ज्ञानेश्वर को, ध्यान रखना। विठोबा संप्रदाय संस्थापक में आगे चलकर नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि ने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब देखो जी नेत्र बताने का फॉर्मूला क्या है। बाय चांस कभी कोई ऐसा टीचर हो जो, देखो कई बार क्या टीचर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो जिसको लगता है ऐसा सवाल बनाऊं को किसी को नहीं आए, और एक होता है नहीं सवाल ऐसा बनाना है जो वास्तव में नॉलेजेबल हो। तो कोई ऐसा बनाए कि भाई आपको 4-5 सन दे और उनका कालक्रम पूछ ले। क्या पूछ ले आपसे, कालक्रम। तो क्या करना है, सीधा देखो ये सबसे पहले आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। इसके बाद आपको ये भी याद रह जाएगा, समझ गए। वहां भी मैंने ऊपर आपको ऐसे बताया था, सबसे पहले आपको मैंने कहा था भाई कौन, शिवजी वाला, यानी आपको कौन सा स्मृति संप्रदाय में एक याद किया था, फिर आपको श्री संप्रदाय में याद किया था, है ना। तो ऐसे ही आपको उसको ध्यान में रखना है, समझ गए, ठीक है। भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका इन्होंने, ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में या मराठी भाषा में यह टीका लिखी जो विठोबा संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ था, ठीक है। इतना ये पूछता नहीं है वैसे बता दूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। नामदेव इसके बाद है, ठीक है। कई बार मैंने कहा भाई एक तो जाति बहुत पूछ लेता है, दर्जी कई सवाल में पूछा हुआ नामदेव का। एक डाकू थे बाद में, ठीक है, बरकरी संप्रदाय को प्रसिद्ध बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये भी देखो आपके मराठी गीतों की रचना की जो अभंग नाम से संकलित है, ये आपसे कई बार पूछा है, ध्यान रखना। वरकरी संप्रदाय, अभंग गीत किससे संबंधित है, वरकरी संप्रदाय। अभंग गीत किस भाई मतलब कृष्ण भक्ति है या राम भक्ति, तो कृष्ण भक्ति है, ठीक है। तो कभी पूछ ले अभंग गीतों की रचना किसने की, नामदेव साहब ने की। और नामदेव किस से संबंधित है, दर्जी परिवार से संबंधित। जैसे मैंने कहा नानक किससे संबंधित थे, आपके खत्री परिवार से थे। तो कई बार इनको भी आपको ऐसे ध्यान में रखना है। नामदेव पहले सगुण मत को मानने वाले, पर बाद में क्या हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। इन्हें रामानंद की शिष्य परंपरा से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। भक्ति संतों में सूफी मत का सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं पर माना जाता है। इस चीज को आप इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। आगे अपन सूफी संत या सूफी आंदोलन पढ़ेंगे इसलिए, ठीक है। नामदेव के कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, कुछ उपदेश भी है। इसके अलावा रेदास के गीत भी गुरु ग्रंथ साहिब में, मीरा के भी कुछ उपदेश है, बस संत पीपा के नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में संत पीपा को शामिल नहीं किया गया। बाकी लगभग जितने संत थे सबकी अच्छी अच्छी बातें उसमें ली गई थी। कई बार पूछ लेता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को आपको। एकनाथ, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैतन्य की तरह भक्ति में कीर्तन पर बल देते हैं। मैंने पहले कहा था भाई चैतन्य किसके लिए फेमस थे, कीर्तन के लिए फेमस, ठीक है। ये भी देते हैं, कोई बात नहीं। तुकाराम, ये इनका ध्यान रखना भाई, शुद्र थे, ठीक है ना। शिवाजी के समकालीन, दूसरी बात तुकाराम जी, है ना। और मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। इसी को आगे चलकर जो शिवाजी है, आपको पता है कि भाई एक तरह से हिंदू राष्ट्र निर्माण की एक पृष्ठभूमि रखते हैं। और आज मुझे लगता है शायद इसी चीज को लेकर हमारे चुनाव वगैरह भी चल रहे हैं, ठीक है, आप देखना। धरकरी में चलते हैं, एक ही है भाई रामदास, राम को मानने वाले। धरकरी संप्रदाय प्रमुख संत है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। देखो शिवाजी के 2 गुरु माने जाते हैं, एक उनके दादाजी कोंडदेव और दूसरे उनके गुरु रामदास। दादाजी कोंडदेव जो थे वो उनके राजनीतिक गुरु माने जाते, भाई पिताजी छोड़ के चले जाते, ठीक है, कुछ नहीं उनके पास, और दादाजी उनको शिक्षा देते हैं। हालांकि ठीक है, कुछ इतिहासकार कुछ किताबों में इसी बात को लेकर मतलब कुछ गलत आरोप भी लगाए जाते शिवाजी के मतलब माँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ गलत है। उस बच्चे को राजनीतिक शिक्षा दीक्षा देते हैं वो दादाजी कोंडदेव देते हैं। और पहले जमाने में मुझे लगता है आई थिंक बच्चों को वास्तव में पालते पोसते कौन थे, दादा दादी पालते पोसते, माँ बाप तो बेचारे काम में रह जाते थे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु है वो कौन है, रामदास। 2 गुरु हो गए मतलब, ठीक है। इन्होंने दासबोध पुस्तक की रचना भी की थी। कौन सी किताब भाई, दासबोध की। इसी बहाने आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक? आगे चलते हैं अपन। ये मैंने आपको बता दिया बंगाल में भक्ति आंदोलन, फिर इन्होंने गलत जोड़ दिया, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहूँगा, है ना। ये बंगाल का नहीं आएगा, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, जो थोड़ा पहले इनको रखना था, ठीक है ना। ये बता दी जी नेत्र आपको, ये चारों आपके किसके हैं, आपके वरकरी संप्रदाय, और ये अकेले किसके हैं, धरकरी संप्रदाय के, ठीक है। और इसी क्रम में आपको इनको ध्यान रखना। जी नेत्र बंगाल में भक्ति आंदोलन, जयदेव बहुत फेमस है। जयदेव का कुछ नहीं, एक ही चीज पूछता है भाई, गीत गोविंद पुस्तक किसकी है, जयदेव की है। राधा कृष्ण के प्रेम के वर्णन के साथ भक्ति को भी महत्व देता है। कई बार सीधा सीधा आता है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, या जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, गीत गोविंद, सीधा से पूछता है। जन्म स्थान कुछ नहीं पूछेगा आपको इसका, और कुछ नहीं। चैतन्य साहब की एक ही चीज फेमस है, ध्यान रखना, संगीत मंडलियां बनाते हैं और कीर्तन को लाने का श्रेय आपके हिंदू धर्म में वास्तव में इन्हीं को जाता है, ठीक है। बंगाल के, सिंपल पूछ सकता है भाई किस राज्य के, जिसे 4 सन दे दी, चारों के राज्य पूछ लिए, तो ये जरूर ध्यान रखना आपको, ठीक है। अभी मैं कहीं देख भी रहा था एक सवाल ऐसा, इसलिए ये भक्ति आंदोलन चैतन्य की प्रमुख देन भी माना जाता है। सही बात है, कौन सी भाई, आपका कीर्तन का। एकनाथ ने भी भक्ति पर कीर्तन का जोर दिया, लेकिन बाद में देते हो। इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की और वृंदावन जाकर ठीक कृष्ण भक्ति संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया। वास्तव में वृंदावन को कृष्ण भक्ति संप्रदाय के एक प्रमुख केंद्र के रूप में तीर्थस्थल बनाने की भूमिका इन्हीं को जाती, किनको, चैतन्य को। आपके कुछ ज्यादा ऐसा इसमें है नहीं आपको भाई, ठीक है, रटना है या कुछ है। कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, सही बात है। चैतन्य मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, सही बात, सॉरी, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते, सॉरी, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। कुछ मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन का हिंदू धर्म में शामिल करते हैं, नहीं पूछना आपको। चैतन्य गौड़ीय वैष्णव धर्म चलाया, एक ये चीज ध्यान रखना, देखो आपके अलग अलग है। और इन्होंने अचिंत्य भेदभाव संप्रदाय की भी आपके स्थापना की, ये पूछा हुआ है। अचिंत्य भेदाभेद जो है वो किसने भाई, चैतन्य ने। और गौड़ीय वैष्णव धर्म किसने चलाया, चैतन्य ने चलाया। बांग्ला कवि एक है कृष्ण कविराज, इन्होंने एक किताब लिखी चैतन्यमृत नाम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपके, नहीं पूछता है, ध्यान रखना इस बात को। चंडीदास कुछ नहीं करना, बस सहजिया संप्रदाय की स्थापना करते हैं चंडीदास जी। कहाँ के, ये भी बंगाल के, यानी 2 हो गए बंगाल के आपके, चैतन्य और चंडीदास जी। असम का एक फेमस व्यक्ति, ध्यान रखो, बस कुछ नहीं, शंकरदेव, बस कुछ नहीं भाई। शंकरदेव कहाँ के थे, असम के। सवाल अभी मैं देख रहा था कहीं कि 4 आपके मतलब प्रमुख दे दिए, 4 राज्य पूछ लिए, कौन सा सही है या नहीं है, ठीक है। एक केशवाद पे, ठीक है, कोई इतना आपको नहीं करना है इसको, है ना। गुजरात का एक व्यक्ति को नाम ध्यान रखना आपको, नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता क्यों फेमस है, मैंने आपको बोला, गांधी जी का सबसे प्रिय भजन जो था वैष्णव जन तेने कहिए वाला, इन्हीं की रचना है, इसलिए कई बार आपसे पूछता है नरसिंह मेहता। अन्य पुरंदरदास, कोई इशू नहीं, दासकूट आंदोलन चलाते हैं, कहाँ के भाई, कर्नाटक के, तो इससे बारे आपको इसको ध्यान में रखना। दासकूट आंदोलन कौन चलाएगा, पुरंदरदास चलाएंगे। देखो पुरंदरदास, तो इसका मतलब दासकूट आंदोलन, ठीक है, कर्नाटक में। बस ये आपका हो गया एक तरह से कौन सा, सारा भक्ति आंदोलन जो अपन ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको फिर कह रहा हूँ एक और चीज, एग्जाम के पहले हम एक मतलब मैराथन क्लास लेके आएंगे आपके एमसीक्यू के रूप में, तो आप जरूर उसको देख के जाना, शायद आपको बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिले, कई इनडायरेक्ट मिले, तो अगर थोड़ा सा टाइम हो, अगर आपको लगे लास्ट समय ठीक है एक रिवीजन मारना हो, तो उस समय उस क्लास को जरूर देखना। बाकी अगर हमारी क्लास आपको सही लगी तो प्लीज़ एक थंबनेल या एक लाइक जरूर दीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में, सूफी आंदोलन अपन चलाएंगे, तब तक के लिए ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं बाद में वापस दोस्तों, थैंक यू।